रावी पर कब्जा, नया शहर बसाने की चाल, दरिया के रास्ते पर तामीरात, खौफनाक इंकशाफात, दरियाओं में नाजायज तामीरात के पीछे कौन, बड़ी तबाही, वज़ीर आज़म का इतराफ, हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि दरिया रावी बिपर गया है और अपने किनारों से निकलकर तबाही मचा रहा है। न सिर्फ रावी बल्कि सतलुज और चनाब दरिया भी शदीद तबाही का बाइस बने हैं। ये सूरत हाल सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं बल्कि अब पानी सिंध की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस कुदरती आफत के साथ साथ मुल्क की सियासत में भी कई चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। दरियाए रावी और सतलुज की तबाहकारियों का मुकाबला करना सिर्फ सूबाई हुकूमतों का ही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया जिनमें बोनेर, सियालकोट और नारोवाल शामिल है। हामिद मीर ने बताया कि 2025 में मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले सैलाब ने जो तबाही फैलाई उसने शहबाज शरीफ को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि 2023 के सैलाब की बड़ी वजह आबी गुजरगाहों पर नाजायज तामीरात थी। अब एक बार फिर वज़ीर आज़म सवात, बोनेर, सियालकोट और नारोवाल के दौरे पर गए तो उन्होंने मकामी इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की कि आबी गुजरगाहों में की गई गैर कानूनी तामीरात की फौरी रोकथाम की जाए क्योंकि यही तामीरात तबाही में इजाफे का सबब बन रही हैं और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो आइंदा मजीद नुकसान का अंदेशा है। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि हालिया दिनों में इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग्स में वज़ीर आज़म को बताया गया कि आबी गुजरगाहों में नाजायज तामीरात करने वालों में बासठ शख्सियात बशमूल सियासतदान शामिल हैं। ये तामीरात खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और सिंध तक की गयी। इनमें होटल, हाउसिंग स्कीमें और दीगर कारोबारी मंसूबे शामिल हैं जो न सिर्फ इंसानी जानों के लिए खतरा है बल्कि मुल्क की मईशत और ज़राअत के लिए भी संगीन खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को दी गई फहरिस्त में कुछ अफराद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी था जबकि कुछ PTI और दीगर जमातों से वाबस्ता थे। यही वजह है कि ये मामला वज़ीर आज़म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका। हामिद मीर ने कहा कि नाजायज तामीरात में सबसे अहम और खतरनाक मंसूबा दरिया रावी के बेल्ट में सामने आया है जहाँ पानी की कुदरती गुजरगाहों पर न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि दाएं किनारे पर मौजूद ज़राई जमीनों पर भी हाउसिंग सोसाइटियाँ कायम कर दी गयी। इस मकसद के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक इदारा भी कायम किया गया है जो इमरान खान की हुकूमत के दौर में फाल हुआ। 2020 में रोडा के तहत एक नया शहर बसाने का मंसूबा शुरू किया गया जिसका इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। इमरान खान ने इस मंसूबे की भरपूर तारीफ करते हुए इसे इनकलाबी करार दिया। ताहम इस मंसूबे के बाद जब किसानों को ज़राई ज़मीनें जबरदस्ती छीने जाने लगी तो शिमाली लाहौर दरिया रावी के गिरदोनवा में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गए। हामिद मीर ने मजीद बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे अपोजिशन में इस मंसूबे को खत्म करने का ऐलान किया था। दिलचस्प बात ये है कि 2014 में जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे तो उन्होंने इस मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। ताहम रिपोर्ट का जायजा लेने और मुशावरत के बाद उन्होंने इस मंसूबे पर अमल दरामद न करने का फैसला किया। बादशाह जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला मुकर्रर किया तो वही अफराद जो पहले शहबाज शरीफ को ये मंसूबा मंजूर करवाने में नाकाम रहे थे उन्होंने ये मंसूबा PTI हुकूमत के सामने पेश कर दिया। हुकूमत ने इस पर अमल दरामद का फैसला किया और दावा किया कि यह आम शहरियों के लिए फायदेमंद होगा और दरिया रावी में ताज़ा पानी बहाया जाएगा।